दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और विले पार्ले के पवन हंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड के कई कलाकार जुट चुके हैं और भारी बारिश हो रही है और ऐसे में छतरी के नीचे लगभग लोग जो भीग चुके हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच सुशांत को अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुंबई से, जहां नम आंखों से विदाई दी जा रही है सुशांत को। अंतिम संस्कार में पूरा बॉलीवुड मायूस है और सितारे की विदाई में आसमान भी रो रहा है। लगातार बारिश हो रही है, तब भी जो लोगों की भीड़ है यहां पर डटी हुई है। सुशांत सिंह को अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं नम आंखों से। और आज सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट से उनके परिजन, उनके पिता मुंबई पहुंचे और उसके बाद ये क्रियाक्रम की जो अंतिम विदाई की जो सभी रस्में होती हैं वो पूरी की गई और सितारे की विदाई में आसमान भी रो रहा है। विले पार्ले मुंबई से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां बारिश हो रही है। एक छोटा सा गेट है और कई लोग बाहर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक कई अभिनेता यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें विवेक ओबेरॉय जब पहुंचे थे, जो कि अभिनेता हैं बॉलीवुड के, और उसके साथ ही कई नामचीन कलाकार पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में सुशांत के पिता को सांत्वना देने के लिए और उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए। तो जो ये पूरा अभी आप देख पा रहे हैं विले पार्ले शमशान घाट पर जो विदाई दी जा रही है नम आंखों से सुशांत को, और बेहद ही गमगीन माहौल है क्योंकि जितनी भी अभी बातें छनकर सामने आई हैं, जांच अपनी जगह है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुशांत एक बेहतरीन अदाकार थे और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छे इंसान थे और कई चीज़ें उनके मन में जो उनकी हसरत थी, कई पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, सकारात्मक चीज़ों को लेकर उनकी जो हसरतें कह सकते हैं कि अधूरी रह गई, क्योंकि वो सबकी मदद करते थे। और कई जब सोशल साइट्स आप उनके देखेंगे तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि हर लोगों की बात सुनी, आम लोगों की बात सुनी, क्योंकि आम की ज़िंदगी से वो उन्होंने सफ़र तय किया था ख़ास बनने के लिए, ख़ास बने भी, अपनी पहचान बनाई अपने दम पर, अपने अभिनय से, और उसके बाद लगातार वो बढ़ते ही रहे। लेकिन क्या ऐसी दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, ये सुशांत से बेहतर और शायद किसी को नहीं पता होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये अंतिम यात्रा जब शुरू हुई और उसके बाद अभी फ़िलहाल स्मशान घाट पर जो फिल्मी हस्तियां हैं वो लगातार आ रही हैं और परिजन, जो सुशांत के परिजन हैं, उन्हें उनका ढाढ़स बंधा रही हैं। तो नम आंखों से विदाई दी जा रही है। मुंबई से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जो लोग बेहद करीब थे सुशांत के, उन लोगों को ये खबर लगी और सभी लोगों ने अपना रुख इस विले पार्ले मुंबई की तरफ किया। तो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको और हलचल बढ़ी हुई है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। उनके पिता वहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं, उनके चचेरे भाई जो कि विधायक हैं बिहार में, वो भी मौजूद हैं। और उनके चचेरे भाई भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पुरानी यादों को, जिनके स्मरण में जो चीज़ें हैं, यादों में जो हैं, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं, किस तरीके से क्या व्यवहार था। तो ये बिल्कुल नज़दीक से आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर चहल पहल बढ़ चुकी है और ये पार्थिव शरीर है और इसे अब अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जाते हुए, तो भारी बारिश के बीच अंतिम संस्कार सुशांत सिंह राजपूत का हो रहा है। और इतना शांत सुशांत अब हमारे बीच में नहीं है। एक बेहतरीन कलाकार जिसने अपने दम पर अपनी बुनियाद को मजबूत किया और ख़ासकर ऐसे छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड में अपना परचम लहराया और काफ़ी ऐसी सारी फिल्में दी जिसमें ख़ासकर एक संदेश होता था, एक ऐसा संदेश जिससे समाज बनता है, समाज संगठित रहता है और सबसे बड़ी बात कि समाज
के हर तबके तक एक जो आवाज़ होती है जिसमें सकारात्मकता का भाव होता है, वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार में बॉलीवुड जुटा हुआ है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार की सभी रस्में यहाँ पर पूरी की जाएंगी। तो मुंबई से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो सुशांत के अंतिम संस्कार में उनके महिला मित्र पहुंची हैं। शमशान घाट के अंदर तकरीबन 20 लोगों को अनुमति मिली है जो रह सकते हैं और पल पल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार और ये अंतिम यात्रा, भारी बारिश के बीच अंतिम संस्कार होगा। बेहद ही गमगीन माहौल है, आंसू रुकते नहीं, आंसू थमते नहीं। और जो लोग हैं जो इन्हें बेहद पसंद करते थे, जो इनके प्रशंसक थे, जो इनके फिल्मों को किरदार से सीधे खुद को जोड़कर देखते थे, उनकी आंखों में आंसू हैं। तो कई तस्वीरें जो कि अभी फ़िलहाल आनी शुरू हुई हैं, गहमागहमी बढ़ गई है। तो फिलहाल अंतिम संस्कार में बॉलीवुड जुटा हुआ है, भारी बारिश के बीच अंतिम संस्कार। और अभी फ़िलहाल आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब बॉलीवुड एक्टर्स पहुंचना शुरू किए थे तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुशांत के टैलेंट की तारीफ किया और कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो ये भी पता करना होगा कि वजहें क्या थी। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तू ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे, ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। तो पूरी बात आपने सुनी, कंगना रनौत ने क्या कहा। और इससे पहले शेखर गुप्ता ने भी और कई ऐसे नामचीन कलाकार, फिल्म डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसे सिर्फ आत्महत्या ना माना जाए, इसकी वजहों का पता लगाया जाए, इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और जांच में यह स्पष्ट जरूर है, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट जरूर हो गई हैं कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई, लेकिन वजहें क्या थीं, आखिर किन परिस्थितियों में सुशांत ने अपने गले में फंदा डाला, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, किस बात को लेकर डर था, कितने असहज थे। क्योंकि उनकी बहन का भी जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी नहीं थी, फिर ऐसी वजह क्या थी इसका पता लगाया जा रहा है। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी सुशांत सिंह बेहद भावुक और संवेदनशील थे। क्रिकेटर धोनी पर फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह रांची के मेकॉन कॉलोनी पहुंचे। मेकॉन के लाइब्रेरियन एएन पांडे और उनके परिवार के साथ सुशांत सिंह ने काफी वक्त बिताया। एएन पांडे को जब सुशांत सिंह की मौत की खबर मिली तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। एएन पांडे ने सुशांत सिंह के साथ बिताए पलों को कुछ इस तरह याद किया। ये लोकेशन देखना चाह रहे थे, फिर इस घर को देखना चाहे कि किस तरह से शूटिंग होगा। वो घूम के पूरा देखे, लेकिन हमें देखे कि वो जूता खोल करके अंदर घुसा वो लड़का। आप पूरा ढंग से देखा साथ में, लेकिन हम बहुत ही तरीका, बात करने का तरीका आप देखे होंगे। जो फोटो हम ले रहे हैं तो हम बच्चे हैं, मिसेस हैं, सबके साथ में है, अलग अलग टाइम में। तो बच्चे के साथ में है तो बच्चे का व्यवहार आप देख, कंधे पर प्यार से हाथ रख करके फोटो है। वही हमारी भगनी है, मिसेस है, तो उस समय अपना हाथ एकदम, एक सालिन, एक होता है ना, एक शर्मिला लड़का जो होता है, कहीं मेरे बारे में गलत न सोच ले, ये सारा चीज उसमें पूरा उनके मन में था। इसे आज जब वो नहीं है इस तरह का ये बहुत तकलीफ देह है और किसी को समझ में नहीं आता है कि ये आदमी कैसे सोच सकते हैं। लेकिन इतना समझ में जरूर है कि इमोशनल तो थे, और उनके इमोशन में कहाँ चोट लगा ये तो अब आगे समझ में आ गई, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। इतना मालूम है कि बहुत
सभ्य लड़का था, बहुत सभ्य तरीके से। तो पूरी राजधानी स्तब्ध है। बात सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की हो या फिर पर्दे की माही की, आज प्रशंसक यही पूछ रहे हैं कि आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों कर ली। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से रांची में उनके चाहने वाले सकते में हैं, खासकर वैसे लोग जो सुशांत के साथ शूटिंग का हिस्सा थे। आज उन तमाम लोगों की आंखों में आंसू हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रुपहले पर्दे को शेयर कर चुके शेखर वत्स उस दिन को आज भी नहीं भूल रहे जब उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपना डायलॉग बोला था। शेखर ही वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म में धोनी के जन्म की सूचना सुशांत के पिता अनुपम खेर को दी थी। शेखर ने उनमें एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है। बल्कि सुशांत तो इतना ज्यादा एनर्जेटिक था कि उसे बात करके मजा आ जाता था। हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा मतलब पूरा एनर्जी के साथ रहता, फुल ऑफ लाइफ एकदम। लगता ही नहीं था कि इतना मतलब जैसे ऑन स्क्रीन उसको देखते हैं हम लोग। वहीं हॉलीवुड की कलाकार शिखा स्वरूप भी आज गमजदा हैं। शिखा बताती हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना ऑडिशन दिया था, लेकिन वह इस फिल्म का हिस्सा बनते बनते रह गई। जब शूट चल रहा था मैं उस टाइम उनसे मिलने के लिए गई। रियली बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे और काफ़ी अच्छे थे, और मुझे ये दिल से बहुत दुख है कि मैं उस मूवी का हिस्सा नहीं। हॉलीवुड के अलावा रांची के कुछ ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म का हिस्सा थे। इन्हीं में से एक है नागेंद्र मिश्रा। नागेंद्र ही वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने बतौर गेंदबाज फिल्म में धोनी बने सुशांत को 3 गेंदें फेंकी थी, जिनमें 2 गेंदों में सुशांत ने छक्का लगाया था। नागेंद्र की माने तो बेहद हंसमुख स्वभाव के सुशांत के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। पर्सनली रूप से घर पे फैमिली हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया था उनके साथ उनको बॉल डाला था तो काफ़ी अच्छा ट्रीट करते थे एज ए फैमिली की तरह। तो बहुत ज़्यादा निराश है हम लोग। सुशांत के साथ काम कर चुके कलाकारों की माने तो सुशांत को झारखंड काफी पसंद आया था और उन्होंने भविष्य में सभी कलाकारों को यहाँ दोबारा शूटिंग करने का भी भरोसा दिया था, लेकिन तमाम वादे आज यादों में कैद होकर रह गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन रांची का रेडिशन ब्लू होटल भी आज सुशांत सिंह राजपूत की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। सुशांत अपनी फिल्म शूटिंग के दौरान रांची के इसी होटल में करीब 2 महीने रुके। इस दौरान उन्होंने यहां के कर्मचारियों से दोस्ती का रिश्ता बना लिया था, लिहाजा होटल के कर्मचारियों ने सुशांत के उसी बल्ले से क्रिकेट खेलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेडिशन ब्लू के कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची का रेडिशन ब्लू से भी सुशांत सिंह राजपूत का एक करीबी रिश्ता रहा है, एक करीबी नाता रहा है। सुशांत जब यहाँ शूटिंग के लिए पहुँचे थे तो करीब 2 महीने इस होटल में रुके थे। यहाँ के जो क्रू मेंबर हमारे साथ हैं, इनके यहाँ जो काम है उसके अनुसार ही उनकी यादें जो सुशांत से जुड़ी है वो अपनी यादों को शेयर करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि 2 बैट और एक गेंद भी यहाँ पर रखी है। सुशांत जब यहाँ आते थे तो इन्हीं 2 बैट से यहाँ होटल के जो परिसर है होटल का, वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। सुशांत सिंह राजपूत हमारा होटल में करीबन 3 से 4 बार रुके हुए हैं। एक तो पहले बार तो जब MS धोनी एंड अनटोल्ड स्टोरी उनका शूटिंग करते थे, एंड सेकेंड टाइम 2018 में जुलाई अगस्त में 2 बार रुके हुए थे। वो हर एक टाइम स्वीट में रुकते थे। एंड ही वॉज ए वेरी 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 डाउन टू अर्थ पर्सन, जो हमारा स्टाफ के साथ और क्रू जो टीम मेंबर्स है उन लोगों के साथ बड़ा घुल मिल गया था। जैसे हमारा होटल में वो क्रिकेट भी प्रैक्टिस करते थे जो फ्री टाइम में अपने आप को फ्री रखने के लिए। एंड जिम का वो एविड यूज़र था, एंड जिम का जो इंस्ट्रक्टर था उनके साथ भी उनका बहुत अच्छा एक रिलेशन हो गया था। और खाने में बेसिकली वो ज़्यादातर शाकाहारी पसंद करते थे, और मांसाहारी में सिर्फ वाइट मीट या चिकन या मच्छी ही पसंद करते थे वो, और उसमें बहुत तेल मसाला नहीं खाते थे, सादा खाते थे। सुशांत ने यहाँ खाना भी खाया और अपना पसीना भी बहाया, लिहाजा आज रांची के लोग सुशांत को बहुत ही संजीदगी के साथ याद कर रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो कई यादें हैं, और जिन लोगों के साथ सुशांत ने एक पल बिताया या कुछ पल बिताए, उन सभी को वो रुलाकर चले गए।
बहुत कम स्टार ऐसे हैं, खासकर बॉलीवुड की दुनिया में, जिन्होंने टेलीविज़न से कदम रखा और बॉलीवुड में गए और खास करके उन्होंने इतना बड़ा पीक हासिल किया कम समय में। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर तमाम सारे मीडिया हाउसेस के मीडिया का जमावड़ा दिखाई पड़ रहा है आपको। इसके साथ साथ सुशांत से जुड़े लोग तमाम सारे हैं। बारिश मुंबई में पिछले 2 घंटे से हो रही है। कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस वालों से लेकर के मीडिया और जो लोग हैं वो सब रास्ते पर हैं। जो सुशांत से जुड़े लोग हैं, खासकर उनके साथ जिन्होंने इतने समय में कहीं न कहीं साथ दिया, उनके साथ रहे, वो सभी यहाँ पर खड़े हैं और अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। जो लोग अंदर नहीं जा पाए हैं वो बाहर खड़े हैं। श्रद्धा कपूर की बात की है तो वो लेट से पहुंची थी, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी जब तक डेड बॉडी सुशांत की अंदर नहीं चली गई तब तक वो वहीं पर खड़ी थी, बाहर ही बारिश में भीगते हुए। दूसरी तरफ तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं प्रीति, तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग खड़े हैं। कैमरामैन से चाहूँगा नीचे की तस्वीरें दिखाएं। ये पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने इस चहेते स्टार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और वो चाहते हैं कि जिन्होंने इतने कम समय में इतनी हिट फिल्में दी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ जाए। और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे वो फिल्म में जुड़े रहे, टेलीविज़न में जुड़े रहे या फिर उनके साथ संबंध अच्छे रहे, वो सभी। तो पूरे गम भरे माहौल में लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को और कुछ देर में अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो पूरी की जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भी कोरोना को लेकर हालात खराब होते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के LNGP अस्पताल पहुंचे। यहां अमित शाह ने कोरोना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और इसके साथ अमित शाह ने अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे उनसे भी बातचीत की। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।